अरे आप तो वही हो ना जिसने रन एंड मार्टिन भी पढ़ना शुरू कर दी है, जिसने इस टाइम पे अवेलेबल बेस्ट टीचर से ग्रामर के सेशन, ऐसे राइटिंग के सेशन भी लेना शुरू कर दिए हैं। बट आपसे फिर भी लिखा नहीं जा रहा। ग्रामर आती है, स्ट्रक्चर पता है, लेकिन फिर भी लिखा नहीं जा रहा। लिखने बैठते हो तो लगता है कंटेंट की कमी है, और अगर कंटेंट सामने रखा जाए तो लगता है राइटिंग नहीं आती। सो व्हाट इज दिस मैस ऑल अबाउट? ये है क्या? आज की ये वीडियो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको देगी। सो इस वीडियो में अपनी टोटल जर्नी जो मैंने गुजारी, उसका एक्सपीरियंस वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो जो आपको ऐसे राइटिंग के ऊपर इस टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेगी। आई मीन इट। तो लिखने का वो डर जो आपके दिल में ऐसे घर कर चुका है, आए आज उसको मिलके भगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, 2024 में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट किया जाने वाला ऐसे ये टॉपिक है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आप क्विकली इस टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करते हो। जल्दी जल्दी रैंडम थॉट्स आपके माइंड में आती हैं। करप्शन एंड टेररिज्म, हाँ, स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएं, इससे कुछ हो सकता है। अरे पुअर एजुकेशन का भी तो प्रॉब्लम है। अरे उसके साथ आईटी एक्सपोर्ट की बहुत मसला है। सिविल मिलिट्री टसल भी तो है यार, अगर टैक्सेशन इंप्रूव की जाए। सो जल्दी जल्दी आपका माइंड रैंडम थॉट्स प्रोसेस करेगा, और आपका एफपीएससी का एग्जामिनर जब वो आपको एसए का पेपर हाथ में पकड़ाएगा, वो क्या मांगेगा आपसे? क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। जब तक आपके एसए में ये 3 एलिमेंट नहीं होंगे, तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। वो खुद कह रहा है, आप अपने इसके अल्फाज पे गौर कीजिए, वो खुद कह रहा है। तो अगर क्रेडिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी से, तो सर इज़ देयर एनी वे कि जिससे हम ये ला सकें क्लैरिटी, रेलेवेंस और आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एग्जैक्टली। आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेट्स स्टार्ट थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो मुझे लगता है एक एस्पिरेंट के लिए एसे राइटिंग की एक रूह है। अगर उसको मैं आपके सामने डिकोड करूँ, तो अगर आपने एक अच्छा एसे लिखना है, तो आपने उसको सबसे पहले जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करने लगे होगे, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे सोचो। इंडिविजुअल लेवल क्या सर? सिटी लेवल। सिटी लेवल क्या? उसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे ज़रा सोचो। सर प्रोविंशियल पे क्या सोचें? उसके अलावा आप नेशनल पे सोचो। अरे सर क्या कह रहे हो, क्या सोचें? उसके बाद आप अपनी आउटलाइन बना दो। यार सर ये क्या कर रहे हो, मतलब क्या चाहते क्या हो, इतना कंफ्यूज कर रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें पाकिस्तान के जो पाथवेज हैं प्रोस्पेरिटी के, उनके ऊपर बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आपने ये एक हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट जो चल रहा था देखा होगा, आपका मिलिट्री का और आपके पुलिस का जो एक झड़प हुई। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन, उसके और जो इलेक्शन को लेके जो उस टाइम पे कंसर्न्स थे सिक्योरिटी के, वो अच्छा पंजाब पुलिस का लोगों के घरों में घुसना, और वहाँ पे आप ये जो वट एवर दे वर डूइंग, ये सब आपने न्यूज़ में देखा होगा। ये इंडिविजुअल लेवल है आपका कि आपने ये चीज़ें खुद देखी हैं। तो अगर आप सजेस्ट करें कि यार रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, तो तब तक पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी नहीं मुमकिन, तो आया ये गलत है? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, अगर मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे मैंने इस बच्चे को देखा, शिराजी को, और मुझे समझ आई कि यार ये बच्चा अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेके इस टाइम पे वर्ल्ड सेंसेशन बन सकता है, तो यहाँ पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी नहीं हो सकती। चलें इसको भी छोड़ें, अब अपने किसी फ्रीलांसर दोस्त का सोचें कि जब भी उसके पास जाएंगे वो कह रहा होगा यार पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, गूगल पे नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो कैसे मैं एक प्रॉस्पेरस सिटीजन बनूं? यार इंटरनेट जब आपको ट्रैवल कर रहे हो तो कितने इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं आपको। तो ये सब इश्यूज जो आप इंडिविजुअल लेवल पे फेस करते हो, देखते हो, अगर आप ये कहो एग्जामिनर को कि सर जब तक हम डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगे, तब तक पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकता, और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का एक पाथवे ये भी है, तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे उसको 2 पाथवेज, 2 पैराग्राफ दे दिए जो कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट भी हैं, और आपने क्या किया, वो बड़ी आसानी से उसके ऊपर लिख भी लिया। अच्छा चलें इंडिविजुअल लेवल से हट के आते हैं सिटी लेवल के ऊपर। इस टाइम पे आप जिस सिटी में भी हो, वहाँ का लाइक 110% मैं श्योर हूँ कि आपके उन स्कूल्स में रॉट लर्निंग होगी, जहाँ फिनलैंड में आपके एक स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है 3 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अवेलेबल है। वहाँ पाकिस्तान के क्या हालात है, यू बेटर नो, ठीक है, कंटेंट आपको पता है। तो पाकिस्तान में रॉट लर्निंग है, आउटडेटेड सिलेबस की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की फोकस, मेंटल
मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं होता, तो इसीलिए तो पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरस कंट्री नहीं बन रहा। तो अगर हम एजुकेशन पे अगर वर्क करना शुरू कर दें, हम स्किल्स प्रोवाइड करें, हम स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरस कंट्री बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है। तो ये वही तो थर्ड पाथवे है। सिटी लेवल पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जेंडर इक्वालिटी। इस टाइम पे किसी बाजार में चले जाओ, आपको वहाँ पता चलेगा कि यार विमेन आर मोर इन नंबर देन मेन, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की क्या है, विमेन पे कंसिस्ट करती है। लेकिन उनको जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, देयर मिनिमल। तो इसीलिए आपका जो विमेन का इकोनॉमी में रोल है प्रॉस्पेरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत कम है। तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी ले आते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। दिस इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल फॉरेन रेमिटेंस, सिटी लेवल के ऊपर आपके चाचू, मामू, खालू, कोई इस तरह का पर्सन होगा जो बाहर कहीं दुबई, कहीं सऊदीया में काम कर रहा होगा, ठीक है। और वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि शायद उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ लेबर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वो लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं तो लो उनकी पेमेंट आ रही होगी घर को, जो रेमिटेंस है। और लो रेमिटेंस क्या है, वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई एक अच्छा साइन नहीं है। जहाँ पे एक लेबर $100 पर मंथ पे खुश होता है, वहीं पे इंजीनियर $10,000 पे भी खुश नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसके पास स्किल है। तो अगर हम फॉरेन रेमिटेंस को बेहतर बनाएं, अपना जो पाकिस्तान की अवाम है एजुकेटेड करके उसको बाहर भेजें, डिग्री होल्डर्स को बाहर भेजें, और वो जो रेमिटेंस लेके आएंगे, वो प्रॉस्पेरिटी बनेगी कंट्री की कि नहीं बनेगी? जी सर, बनेगी। तो आपको चौथा पॉइंट मिल गया। आपने क्या किया, सिर्फ सिटी लेवल पे आके सोचा। चले प्रोविंशियल लेवल पे आके जरा सोचते हैं। प्रोविंशियल पे अगर यूनिवर्सिटी के साथ कंपटीशन हो, स्टार्टअप कल्चर प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में, जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली है, यार पाकिस्तान में प्लास्टिक वैली ही शुरू कर दो, कुछ तो होगा। वाई सिर्फ लम्स, नस्ट, क्यूएयू और आईबीए के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है? क्यों ये 2-4 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम आपको बार बार सुनने को मिलता है? अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हर प्रोविंस में हों, जहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम्स हों, केपी का पंजाब जा रहा है, पंजाब का केपी आ रहा है, तो इस तरह के अगर हम काम करें तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो स्किल एंड आईटी इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा। और ये वो फिनोमिना है, ये वो पॉइंट है, ये वो पाथवे है जो आपकी प्रोस्पेरिटी को 4 चांद लगा सकता है। इंडिया की एग्जांपल आप दे सकते हो, ये जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पे नेबर है, कितनी बड़ी आईटी एक्सपोर्ट है उसकी, लाइक बिलियंस, 150-160 बिलियन डॉलर की सिर्फ उसकी आईटी एक्सपोर्ट है। तो प्रोविंशियल लेवल पे सोचा तो आपको क्या नजर आया? आपको ये एक सोल्यूशन नजर आया। चलें जरा सा भाग के नेशनल लेवल पे आ जाएं। नेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर ज़रीर मुल्क है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स जो कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाएं। सर ये कैसे आपको पता चला कि क्वालिटी बढ़ाएं, क्वालिटी कम करें? यार एहसन इकबाल की वो मीम याद करो जिसमें वो कह रहे थे यार पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करता है, टी तुम लोग एक एक कप चाय का कम करना शुरू कर दो। एक मीम था ना, उस मीम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान इंपोर्ट कम करे, अपनी एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ाए, और उसके क्या होगा कि आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर होंगे, ठीक है जी। आपको बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा और आपके ऊपर आईएमएफ कोई कंडीशंस नहीं थोप पाएगा। आपका बिग डैडी, आपको यूएसए जो है वो आपके ऊपर अपनी जो बातें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी कंट्री प्रॉस्परस करेगी। कहाँ एग्रीकल्चर, उसको आपने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया, कहाँ एग्रीकल्चर, उसको फॉरेन रिजर्व्स के साथ आपने जोड़ दिया। दिस इज रेलेवेंस। ये आप क्लैरिटी लेके आ रहे हो, रेलेवेंट कर रहे हो डाटा को। इररेलेवेंट डाटा था लेकिन टॉपिक के हिसाब से आपने मोल्ड कर दिया। कोई बाहर की चीज नहीं है, आपको पता था। कोई एक कसम उठाओ तुम लोग यार कि तुम लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, तुम लोगों को पता थी। डाटा की कमी नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी, कोहेरेंस, यूनिटी की कमी है। उसके अलावा नेशनल लेवल पे आओ, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर है, ठीक है जी। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। उसी से मुझे याद आया कि यार हम लोग एनर्जी भी तो इतनी इस्तेमाल करते हैं, कॉस्टली फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हम पे टैक्सेस ठोक रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जो है वो बाहर से आता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लाहौर दुनिया का सेकंड पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। सो व्हाट इफ अगर भावलपुर, थर, सिबी, गर्म तरीन इलाके, उधर हम सोलर इंप्लीमेंट कर दें, मकरान और बलूचिस्तान जैसे एरिया में अपनी टाइडल आपकी जो विंड एनर्जी है उसको इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान प्रॉस्पेरस हो सकता है ना। 20 या 25% हमारी इंपोर्ट शायद ये ऑयल में होती है, कुछ इस तरह का एक फैक्ट मैंने पढ़ा था। उसको अपने पॉइंट बना के मैंने पूरे का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया। तो मुझे बताएं कहाँ पे डाटा की कमी है। अगर आपको ये डाटा मिला हुआ है आपके जहन में, जो कि आप नेशनल लेवल पे आके सोच रहे हो, तो आपको मिल रहा है, ये आपके पास है ये डाटा। उसके अलावा एक और एग्जांपल मुझे याद आया यार, ऑयल की बात हुई यहाँ पे, तो उससे मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी तो जा सकता हूँ। आपका होता है वॉर ऑन टेरर 2001 में, वहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है। 2020 में अमेरिका यहाँ से ख्वार होकर निकलता है, पाकिस्तान को टोटल लॉस होता है $130 बिलियन।
डॉलर का, ठीक है जी। और वही एक फ्लड आता है, वो $30 बिलियन का नुकसान कर देता है पाकिस्तान को। तो यार इतना बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में वो खड़ा हुआ है, अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कुछ काम कर दें तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, हो सकती है। आपको 12वां 14वां पैराग्राफ मिल गया अपने एसे का, तो यार कंटेंट कहाँ पे मिसिंग है? आपके दिमाग से निकल रहा है, हाथों से आप उसको लिख रहे हो। दिस इज इतना आसान काम। नेशनल लेवल पे टूरिज्म को ठोक दो, $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। हबीबी कम टू दुबई क्यों मशहूर है? क्योंकि दुबई के पास तेल, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ टूरिज्म है। उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने द लाइन, वो जो एक प्रोजेक्ट है उनका, वो बड़ा इस टाइम पे उस पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। दे वांट कि यार ये वाली चीज़ हम करें। वो किस लिए कर रहे हैं कि यार वो चाहते हैं, ये आपका ये द लाइन उनका ये जो प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं कि यार हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और पाकिस्तान ये जो दुबई है, सऊदीया है, वो दुबई वाले मॉडल के ऊपर आए। क्योंकि फॉसिल फ्यूल खत्म होता जा रहा है, दुनिया उसके ऊपर रिलाई करना छोड़ रही है। आपने पिछले ही पॉइंट में बताया है यहाँ पे कि भाई दुनिया उसके ऊपर रिलाई करना छोड़ रही है, पाकिस्तान को भी छोड़ना चाहिए। तो टूरिज्म अगर हो तो कितना अच्छा हो सकता है। मालदीव्स के बीच के ऊपर आपकी फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स आपने देखी हुई हैं, उसको याद करो और उसको वहाँ पे आप लिख सकते हो। बाकी ये बाकू, बाली, टर्की, ये आपके नए वेड कपल जो होते हैं उनका हनीमून स्पॉट है यार। उस मजाक वाली बात को भी आप अपने एस्से में लिख सकते हो। यहाँ से आपका जो कंटेंट है वो डाइवर्स होगा। वो लोग जो डिफरेंट यूट्यूब के चैनल, डिफरेंट इस टाइम के इंस्टाग्राम के मेंटोर से कंटेंट खरीद रहे हैं, तो वो अकेले नहीं है। उस जैसे 20,000 30,000 उनके फॉलोअर्स हैं, वो उन सारे के सारे को वो अपना कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको क्या डिफरेंशिएट करेगा उनसे? वो होगी आपकी अपनी थॉट। एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो, स्टूडेंट वहाँ पे एग्जामिनर क्या लिखता है कि स्टूडेंट के पास डाटा जो है वो रिडंडेंट है, रिपीटेटिव डाटा वो स्टूडेंट हमें दे रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको फेल कर रहा हूँ। तो ये अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई नेशनल लेवल के ऊपर आने वाली, और लास्ट में एक ब्रिक्स का लेवल वो कर दो, करंट अफेयर्स के जो अगर स्टूडेंट हो मेरे आप, तो आपको ये भी समझ आएगी कि रीजनल कॉपरेशन और ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए। एक कंट्री है जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपको एनर्जी भी फ्री में प्रोवाइड कर रही होगी, बॉर्डर की सिक्योरिटी भी आपको देगी। क्यों देगी? क्योंकि भाई पाकिस्तान अगर बेहतर कंट्री है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका ख्याल करेगा। तो आप अगर इस टाइम पे ब्रिक्स के मेंबर बन जाते हो, जो अफसोस के साथ हम नहीं हैं, तो कितना बड़ा ट्रेड पोटेंशियल है हमारे साथ। और यार बाकी सब छोड़ो यार, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तुम देखो, टेररिज्म ही अफगानिस्तान से बंद हो जाए, टेररिस्ट का पाकिस्तान में इनफ्लो बंद हो जाए, तो कितना बड़ा फिनोमिनल इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपने अब देखा कि वो अप्रोच जो मैंने आपको ये स्टार्ट में बताई कि आप क्या करो, आप इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, ठीक है जी। इंडिविजुअल पे सोच के फिर आप क्या करो, आप अपने नेशनल लेवल के ऊपर आओ, नेशनल लेवल के ऊपर सोच के आप क्या करो, प्रोविंशियल पे आओ, प्रोविंशियल से आप नेशनल पे आओ। और जब इस तरह आप अपने लेवल्स बढ़ाते हो, लेवल बाय लेवल आप क्या करते हो, सोचते हो, तो आपकी जो क्लैरिटी है, यानी ये आपने इंडिविजुअल पे सोचा, ये आपने सिटी लेवल, फिर आपने प्रोविंशियल, फिर आपने नेशनल लेवल, और उसके बाद आपने अपनी आउटलाइन बना दी। तो आपने क्या किया, अपने कंटेंट में ऑर्गेनाइजेशन ले आई, रेलेवेंस ले आए और क्लैरिटी ले आई। यही तो नंबर मिलेंगे, क्रेडिट विल बी गिवन। ये था मेरा वो तरीका जो सालों का तजुर्बा मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने दे दिया। इसको करते हैं बंद, इसको रखते हैं साइड पे, आते हैं आपकी अगली गलती के ऊपर। गुरु हो ना तुम लोगों का, मुझे पता है तुम लोगों को कभी भी कोई चीज़ इस तरह समझ नहीं आती, तुम लोगों ने हमेशा गलतियां ही करनी होती हैं। चलो इसको लाइट पे रखते हैं ताकि तुम लोगों का भी फ्यूचर को ज़रा ब्राइट करूँ मैं। तो ये आता है लेवल 1। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है जी। आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी हमने, थीसिस स्टेटमेंट की आपने हेडिंग उसके नीचे देनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, क्या मैंने आपको सिखाए, इंडिविजुअल लेवल पे क्या नज़र आया था आपको नज़र आया था रूल ऑफ लॉ, लिख दिया। बेटर एजुकेशन पॉलिसीज़ ये नज़र आई थी, आपने ये लिख दी। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट ये आपने लिख दिया। इसी तरह करते करते आप नीचे ये कंक्लूजन की हेडिंग दोगे और आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने जिस भी अच्छे मेंटोर से, बुरे मेंटोर से पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो मेरा द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स है, मज़ा ना आए तो उसी दिन अपनी फ़ीस वापस ले लेना, उसमें इनरोल हो और लिखना सीखो जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने लिखना सीख दिया तो आपके पास कंटेंट की कमी का बहाना भी यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। एंड दिस इज़ योर लेवल 1 यार। अगर आप पहले ही दिन, पहले ही महीने, पहले ही अपने फेज़ में इस तरह की आउटलाइन डिमांड करोगे, सर मेरी आउटलाइन ऐसी नहीं है, वो दूसरे की तो ऐसी है, तो मैं तो नहीं पास करूँगा, यार ऐसे नहीं है। आपका लेवल 1 है तो लेवल 1 पे रहो। छोटी सी आउटलाइन, क्लियर, क्रिस्प, टू द पॉइंट लिखो, आसान करके लिखो, एग्जामिनर भी खुश हो। 40 ही तो चाहिए,
क्या करोगे 99 का, जब इतनी मेहनत इतना दिमाग खपना पड़ रहा है? तो पहले इस लेवल 1 की चीज़ों को सीखो, फिर जब आपका साल गुजर जाए, आपका महीने गुजर जाएँ, आपको तजुर्बा हासिल हो जाए, फिर आता है लेवल 2। फिर लेवल 2 आता है। लेवल 2 क्या है जी सर? चलो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देते हो, थीसिस स्टेटमेंट नीचे लिखते हो, फिर उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग आती है एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान्स करंट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस टाइम पे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का लेवल क्या है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तो मैं क्लियर करूँ। इंडिकेटर्स की मैं बात करता हूँ, फॉरेन जो आपके इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं, जो ग्लोबल रैंकिंग हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान इस टाइम पे किस लेवल पे खड़ा हुआ है। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या कहता है, टेररिज्म इंडेक्स क्या कहता है, एनर्जी सिक्योरिटी इंडेक्स क्या कहता है, और बहुत सारी चीज़ें। फिर आप एक मज़े की हेडिंग देते हो जो कि पिछली हेडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है जी? पाथवेज टू इंश्योर लास्टिंग प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान। जहाँ पे आपने प्रोस्पेरिटी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है जी, पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाथवेज का जिक्र किया हुआ है। ये तीनों कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स किसके साथ जुड़ रहे हैं? आपके इस टॉपिक के साथ। पाथवेज का भी वर्ड नज़र आ गया, पाकिस्तान का भी, प्रोस्पेरिटी का। एग्जामिनर लव्स दिस, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार जब कोई बच्चा उन्हीं कीवर्ड्स को, जो मैं कह रहा हूँ वो वालिद साहब का बच्चा, वो कौन सा बच्चा फेवरेट होता है? जो अब्बा जी कहें बट बेटा वही करे, वो फेवरेट होता है। एग्जामिनर का फेवरेट एस्पिरेंट भी वही है, वो जो बात कहे, जो वर्ड्स यूज़ करे, आप उन्हीं को क्या करो, लिखो, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी हेडिंग्स में वो कीवर्ड्स डाल दिए। और यही अगेन मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपनी प्रमोशन खुद करनी पड़ रही है, क्योंकि तुम लोग नहीं समझ रहे। द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स, ठीक है जी, उसमें यही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। डिफरेंट फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। सेंटेंस राइटिंग का चैप्टर अलग, आपकी पैराग्राफ राइटिंग का अलग, डाटा कलेक्शन का अलग, और उसके साथ साथ आपका एसे राइटिंग का चैप्टर अलग। 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो समझो इसको, फ़ायदा उठाओ। और अगर टॉपिक पे वापस आओ तो पाथवेज टू इंश्योर लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। पहले तो मज़े से इकोनॉमिक पाथवेज मैं बताऊंगा। मैं तो लेवल 2 का स्टूडेंट हूँ, मैं तो आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप तो लेवल 1 पे हो। आपका भाई जो है, जो जिसके साथ आप compete कर रहे हो, आप कहते हो सर वो पता नहीं लम्स का पड़ा हुआ, उसकी बातें ही अलग है। नहीं भाई, उसका लेवल 2 है, सिंपल सी बात, उसको अच्छा टाइम गुजर चुका है। तो वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमिक पाथवेज बताता है। यार अगर हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर दें, जहाँ पे हम लोग सियालकोट का सिर्फ फुटबॉल ही बेच रहे हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल बेसबॉल भी बेचने लग जाएं, तो क्या हो, थोड़े और पैसे आ जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन कैपिटल पे, यार ख़वातीन को ही पढ़ा दो यार, पढ़ने में लायक, दिमाग उनके तेज़, मेमोरीज उनकी शार्प, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो यार। ह्यूमन कैपिटल छोड़ो, हम लोगों को लड़कियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो यार कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। सोशल पाथवेज की बात करो, सोशल कोहेजन एंड इंक्लूसिविटी। भाई सोशल कोहेजन आई, आपकी पूरी सोसाइटी एक कोहेसिव यूनिट के तौर पे एक्ट करे। ये है जी। अब चलें ज़रा सा मैं आपके ऊपर शशका मारता हूँ। मुझे कुछ अगर याद हो तो कुछ ऐसा पाकिस्तान का मैप दिखाई देता है, और कितने जल्दी मैंने बना दिया। तो हाँ, अगर इस तरह का पाकिस्तान का मैप है तो सिंधी अलग हैं, बलूची अलग हैं, आपके केपी वाले अलग हैं, पंजाब आपका अलग है, सिंध अलग सोच रहा है। तो ये कोहेजन नहीं है, सोशल कोहेजन मिसिंग है। तो अगर ये हो तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सकती है। जी सर हो सकती है। वुमेन को पावर किया जाए, ये भी हो सकता है। पॉलिटिकल पाथवेज बताता हूँ यार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ, बेटर गवर्नेंस मॉडल हो, और लीडरशिप अच्छी हो यार, कोई काबिल लीडर हो, और एंड पे आप कंक्लूजन की हेडिंग देते हो। तो यार अब कसम उठा के तुम लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये कंटेंट नहीं आता था या आपने ये नहीं पढ़ा। जिसने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान अफेयर्स की जड़ों का पता है, जो मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर इंशाल्लाह मैं शुरू भी करने लगा हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा एक कोर्स, ठीक है जी। कुछ 2-4 पैसे मैं भी आप लोगों से कमा लूँगा, लेकिन आप लोगों को हज़ारों लाखों का फ़ायदा दे जाऊँगा। तो क्या होगा, पाकिस्तान अफेयर्स अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपकी ग्रिप अच्छी है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे ये बताओ कि ये पाकिस्तान के पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी आया मुश्किल थे? नहीं थे मुश्किल ना। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपने क्या करना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल, नेशनल, सिटी, नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल। ये इस एसे के हिसाब से ये वाले जो तरीका था, ये सबसे बेहतर था। कुछ एसेज होते हैं जिसमें आप कॉजेज़ एंड मे बी कॉन्सिक्वेंसेज उसके ऊपर बात करते हो, ठीक है जी। उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखनी होती हैं, सोल्यूशन। जब प्रॉब्लम का पता है तो सोल्यूशन तो मुफ्तों में आपको पता चल जाएंगे। सोल्यूशन यानी रिकमेंडेशन एग्जामिनर पसंद करता है। अगर डेमोक्रेसी प्रोज एंड कॉन्स की बात है, तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ कॉज बताओगे कि डिस्क्रिप्शन करोगे कि प्रोज क्या हैं, और उन्हीं प्रोज के अगर अगेंस्ट कोई कॉन्स हैं तो आप वो बता दोगे। अगर सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स, उसके लिए अलग अप्रोच होगी, और आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन अगर तो आपके इस तरह के एसेज आते हैं और इस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर आप नहीं सोच पा रहे,
तो आइंदा के बाद आपने इंडिविजुअल लेवल, सिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ, उसके बाद तुम लोग प्रोविंशियल पे आ जाओ, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है जी, यूनिवर्सल लेवल पे भी चले जाओ, ठीक है जी, यूनिवर्सल लेवल पे भी जाके सोचो। सोच को ब्रॉड करो। सोचने का तरीका डिफाइन करता है कि आप कहाँ तक जाओगे। सोच को लिमिट ना करो, सोच को ब्रॉड करो। अगली आने वाली वीडियो में आपको मैं सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इस तरह के एंगल्स पे सोचना सिखाऊंगा। सोचिए, सोचने से सब होगा। सिर्फ सोचना ही आपके हाथ में है, एक पेन आपके हाथ में है। एम्पावर कीजिए खुद को। और अगर नहीं समझ आ रही, चीज़ें मुश्किल हैं, बिगिनर हो, चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, तो DCSS गाइड का द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। ना समझ आए, पसंद ना आए, पैसे वापस ले लो, 200 रुपये ऊपर मुझसे ले लो, बट अपने आप को इस तरह ना ज़ाया करो, बिकॉज योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू टू बिकम देयर सक्सेसफुल बच्चा, जो कि कल को उनके लिए प्राउड बने। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। दिस इज़ हसीब सवाती साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ जी।